अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। जो यांग फैंग होता है उसके पास तो एकदम साधारण और एकदम सिंपल चीज़ लिखी होती है कि जो यांग फैंग है उसे एकदम आराम से जो गेट है उससे अंदर मतलब बाहर निकल जाना है और जो यांग फैंग है वो चैलेंजिंग फील्ड को ख़त्म कर देगा और उसके रिवॉर्ड उसको मिल जाएंगे। इन लोगों ने क्या समझ के रखा है यार, यांग फैंग को कुछ खतरनाक काम देना चाहिए था, इन दोनों को मारने का काम ये सब कुछ छोड़ के सिर्फ बाहर जाने का काम दिया है। ये मेरा मेरा खुद का मतलब मैं खुद कह रहा हूँ। पर मुझे लगता था कि जो यांग फैंग उसे कुछ खतरनाक काम देते, पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बकवास काम दिया है। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उन दोनों की तरफ देखता है और सोचता है कि ऐसा लगता है कि जो चैलेंजिंग फील्ड है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत हो चुकी है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बूढ़ा आदमी होता है वो सोच रहा होता है कि ये चैलेंजिंग फील्ड मुझसे ये करवाना चाहती है कि इन दोनों को मार दूँ और इनके मारने के बाद जो सारे के सारे रिवॉर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे होंगे। तो ये चैलेंजिंग फील्ड तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मौका लेके आई है, क्योंकि मैं इन्हें मार देता हूँ और इसके बाद सारे के सारे जो चैलेंजिंग फील्ड के इनाम होंगे वो सिर्फ और सिर्फ मेरे होंगे। और ये सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे इंटरकोर्स करने के लिए कहा गया है, पर मैं जो इंटरकोर्स है वो सिर्फ मेरे लॉर्ड मतलब जो बूढ़ा आदमी होता है उसके साथ करना चाहती हूँ, मतलब सेक्स उसे उसके साथ करना चाहती हूँ। पर जो सिस्टम है मतलब जो स्क्रीन है उस पे लिखा था कि जैसे ही मैं उसके साथ मतलब इंटरकोर्स कर लूँगी तो उसके बाद वो जो पर्सन है वो मर जाएगा। तो इसके लिए मैं ये सब कुछ अपने लॉर्ड के साथ तो नहीं कर पाऊँगी, पर मैं ये जो यांग फैंग है उसके साथ भी नहीं करना चाहती। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो सोच रहा होता है कि जो चीज़ मतलब जो स्क्रीन मेरे पास ओपन हुई है वो ऐसे ही इनके पास भी ओपन हुई है कि नहीं, इसके बारे में मुझे पता करना है। क्योंकि यांग फैंग को लग रहा होता है कि ये सिर्फ उसके पास ओपन हुई है कि इनके पास भी कुछ ऐसे ही स्क्रीन ओपन हुई है। तो जो यांग फैंग होता है वो सोचता है कि मुझे लगता है कि इन दोनों के पास भी सेम स्क्रीन ओपन हुई है और इन लोगों को भी कुछ ना कुछ टास्क या फिर कुछ तो मिला है। और इन लोगों को देख के लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को इशारा भी नहीं कर रहे कि ऐसा कुछ टास्क मिला है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों को अलग अलग टास्क मिले हैं और इस वजह से वो लोग एक दूसरे को इस बारे में नहीं बता सकते। पर मुझे इनके हाव भाव देख के समझ में आ रहा है कि इन दोनों के पास भी कोई ना कोई चीज़ आई है, मतलब स्क्रीन पे कुछ ना कुछ लिख के तो आया है। मुझे पूरी चीज़ को ठीक से देखना होगा जिससे मुझे पता चल जाए कि क्या मतलब क्या होने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो जो लड़की होती है और जो बूढ़ा आदमी होता है उन दोनों की तरफ ठीक से देखता है तो उसे जो मर्डरस ऑरा है वो महसूस होता है जो बूढ़ा आदमी होता है उसके अंदर से। और जो लड़की होती है वो ठीक होती है, मतलब जो लड़की है वो किसी को मारना नहीं चाहती, पर जो बूढ़ा आदमी होता है वो सिर्फ और सिर्फ मारना चाहता होता है और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा मर्डरस ऑरा निकल रहा होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो सोच रहा होता है कि मेरे पास जो स्क्रीन ओपन हुई है उसमें तो इतना ही लिखा है कि बस मुझे इस चैलेंजिंग फील्ड के जो गेट है उससे बाहर जाना है और मैं चैलेंजिंग फील्ड को जीत जाऊंगा और जो गेट है वो भी बंद हो जाएगा, तो बस मुझे क्रॉस करना है। पर मुझे ये लगता है कि इन लोगों के पास मतलब जो जिसने इस चैलेंजिंग फील्ड को बनाया है वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा सिंपल क्यों रखेगा, और तो और वो मुझे इतना ज़्यादा दयालु मतलब मुझ पे इतना ज़्यादा कृपा क्यों करेगा कि वो मुझे इतनी आसानी से जाने दे। तो मुझे लगता है कि मेरे पास कोई ना कोई मतलब खतरा तो है। और तो और मुझे इन दोनों की शक्लों को देख के ऐसा लगता है कि ये दोनों मुझे मारना चाहते हैं। मुझे 80% श्योर हूँ कि ये दोनों मुझे मारना चाहते हैं। ये मुझे तो ऐसे ही जाने तो नहीं देंगे। मुझे लगता है कि मुझे इन दोनों को हरा के ही जाना होगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बूढ़ा आदमी होता है वो यांग फैंग से कहता है कि हाँ यांग फैंग, तुमने अपना जो स्क्रीन है उसे तो देख लिया होगा और उसके ऊपर तुमने अपना मैसेज भी पढ़ लिया होगा। तो हम लोग एक ही टीम में है और हम लोग एक ग्रुप में चल रहे हैं, तो तुम अपना जो मैसेज है वो हमें बता सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई मतलब ऐसी बात हो जिससे हम तीनों को यहाँ से निकलने में आसानी हो तो तुम हमें बता सकते हो। हम लोग इस सभी चीज़ों को एक साथ चर्चा करके
निकल सकते हैं। और इस बात को सुनने के बाद जो यांग फैंग होता है वो उससे कहता है कि हाँ, आप जैसा कह रहे ये सब कुछ ठीक है, पर मुझे लगता है कि पहले आपको इस बारे में मुझे बताना चाहिए कि आपको उस आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर क्या लिखा था। अगर आप मुझे इसके बारे में बता देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूँ मेरे स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा है और आप बता दें आपने आपके स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा है, पर आपके पास एक और जन है जो अपने स्क्रीन के ऊपर जो लिखा है वो मुझे नहीं बताएगा, इसलिए मैं इसका रिस्क तो नहीं ले सकता। तो पहले आप लोग अपने-अपने स्क्रीन के बारे में बताएँ और फिर मैं अपने स्क्रीन के बारे में बताता हूँ। इसके बाद जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है कि क्या यांग फैंग, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अब से हम लोग दोस्त नहीं हैं और इसकी वजह से तुम मुझे अपने या स्क्रीन के बारे में बता नहीं रहे हो? और जो बूढ़ा आदमी होता है वो सोच रहा होता है कि अगर यांग फैंग को इसके बारे में पता चल गया कि मेरे स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा है, इन दोनों को मारना, तो यांग फैंग सबसे पहले तो मुझे ही मार देगा। यांग फैंग के पास इतनी पावर तो है और मैं इसके बारे में यांग फैंग को पता नहीं लगने दे सकता। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि आपने अभी दोस्त का जो शब्द का उल्लेख किया ही है, तो मैं आपको इतना तो कह सकता हूँ कि इस सब को आपको बाद में यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब से हम लोग शायद वो नहीं रहे। और जो यांग फैंग होता है वो सोच रहा होता है कि जो बूढ़ा आदमी है वो अगर अपनी जो इंटेंशन है, मतलब जो उसके पास स्क्रीन पे आया है वो उसने बता दिया, तो मैं सबसे पहले उसे ही मार दूँगा, क्योंकि वो मेरे किसी की भी काम का नहीं रहेगा। और उसके ऊपर जो मेरा पहले से ही ध्यान है कि उसके अंदर से जो किलिंग ऑरा निकल रहा है, इससे तो मुझे पता चल चुका है कि उसे किसी को मारना है, बस ये नहीं पता कि किसके। इसलिए मैंने उसे अभी तक छोड़ा हुआ है, वरना मैं पहले ही उसे ख़त्म कर देता। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली जो गेट है वहाँ तक भागूँगा तो इन लोगों को सच में पता चल जाएगा कि मेरी जो स्क्रीन है उसके ऊपर क्या लिखा था और मुझे क्या करना है। मुझे सिर्फ यहाँ से बाहर निकलना है। अगर इन लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो ये लोग तो मुझे बाहर जाने नहीं देंगे। इसके लिए मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बूढ़ा आदमी होता है वो यांग फैंग को कहता है कि हाँ, तो तुम अपने जो स्क्रीन है उसके बारे में हमें नहीं बताओगे, तो सिर्फ इतनी बात को याद रखो कि तुम्हें जो मैं खुद बूढ़ा आदमी ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक होने के लिए तुमने मुझे मजबूर हुआ किया है, तो मुझे बाद में ब्लेम नहीं करना कि मैंने तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा बुरा किया है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बूढ़ा आदमी होता है जो लड़की होती है उससे कहता है कि जाओ और उसको पकड़ो और उससे पूछो कि उसके जो स्क्रीन है उसके ऊपर क्या लिखा है। और जो लड़की होती है वो कहती है कि ओके माय किंग, और फिर वो वहाँ से भागते हुए उसके सामने चली जाती है। और फिर वो अपनी जो ग्रेविटी की जो पावर होती है उसे शुरू कर देती है और यांग फैंग के ऊपर ऊपर जो ग्रेविटी का प्रेशर होता है उसे बढ़ा देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है और वो भी झुक जाता है, मतलब बैठ ही जाता है और कहता है कि मेरे आसपास की जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इसकी वजह से मैं खुद भी झुक चुका हूँ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बूढ़ा आदमी होता है वो यांग फैंग पे ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि अब हम लोग दोस्त नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे एनिमी हो, तो तुम्हें अभी के अभी मरना होगा। और आगे कहता है कि अब से तुम्हें मैं इसलिए मार रहा हूँ कि अब हम दोस्त नहीं हैं, इसलिए तुम मेरे लिए आगे जाके खतरा बन सकते हो, तो इसलिए तुम्हें यहीं पे ही मरना होगा और तुम्हारे मरने के बाद मैं आराम से यहाँ से निकल जाऊँगा। और तो और मैं तुम्हें इतनी बात तो बता दूँ कि तुम आगे जाके किसी के लिए भी प्रॉब्लम मतलब कर नहीं पाओगे। और इसी के साथ जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे ही एंड होता है। तो एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। तो मिलता हूँ आप सभी से इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।